गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन तेज करें। इदारे और मुतल्लिका महकमे पूरी कुव्वत से कार्रवाइयां जारी रखें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल आसिम मुनीर की पंजाब के एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिजली, गैस, चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। शिरका को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम और कच्चे में ऑपरेशन की पेशरफ से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के लिए कार्रवाइयों से मुआशी नुकसान से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दाम के सूदमंद असरात के लिए मुतल्लिका महकमों में हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक थे। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पंजाब की इक़दाम से भी आगाह किया गया। शुरका का कहना था, रियासत इदारे, सरकारी महकमे और आवाम सूबे की तरक्की खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। पाक फौज पर आवाम को सबसे ज्यादा, सियासतदानों पर सबसे कम एतमाद। मुल्क के 28% आवाम को पाक फौज पर एतमाद है। गिलप सर्वे में आवाम ने राय का इजहार कर दिया। सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ अब भी मकबूल तरीन, पीपल्स पार्टी का दूसरा, TLP का तीसरा नंबर, चेयरमैन PTI अक्सरियत की पसंद, वजीर परवेज इलाही और साद रिजवी का पसंदगी में दूसरा नंबर, बिलावल भुट्टो और सिराज हक का कहीं नाम नहीं। फौरी इलेक्शन पर 42% अवाम PTI को वोट देने की ख्वाहां, 28% नून लीग को भी वोट नहीं देना चाहते। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ न होने की सूरत में 23% लोगों ने राय देने से इनकार किया। नबी मेहरबान रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी का दिन। मेहरबान से बोलान हर कोई खुशी से शातमान, करिया करिया चप्पा चप्पा दुरूद और सलाम से महक उठा। 400 सब परचों में के बहार, सरकारी इमारतें जगमगाने लगी। मसाजिद पर चिरागा, महफिल जश्न सुबह बहारा की तैयारियां घरों और मोहल्लों में। महफिल मिलाद में मोहसिन इंसानियत के फजाइल और शुमाइल पर बयान। पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी की खुशियां। फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के तरफ अजीमुल शान रैली निकाली गई। मिठाइयां तकसीम हुई। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सब जश्न में शामिल थे। इराक में आशिकाने रसूल ने शहर सजा दिया। तुर्किया, यमन समेत कई मुल्कों में जश्न। नून लीग ने जारहाना बयानिया बनाने का फैसला क्यों किया? लंदन में चंद बड़ों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलासों में पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। 3 सर्वे रिपोर्ट्स में PTI के इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया। 2 रिपोर्ट्स मरियम नवाज पाकिस्तान से लेकर गई। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 8 के मुकाबले 40 और तीसरी रिपोर्ट्स में 45 के मुकाबले 55% तनासुब दिया गया। इस तनासुब को बेहतर और बराबरी पर लाने के लिए नून लीग ने मकबूल बयानिया बनाने का फैसला किया। नवाज शरीफ गिरफ्तारी के लिए तैयार है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ ने इससे पहले भी गिरफ्तारियां दी हैं, कभी गिरफ्तारी देने से इनकार नहीं किया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कारकुनों की फहरिस्त बनाने की हिदायत। कहा, नाम के साथ नंबर भी दर्ज करें। 21 अक्टूबर को कौन कौन मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा, हम ऐप के जरिए चेक करेंगे। गुजरावाला में खिताब करते हुए बोले, इलेक्शन लड़ने के लिए जुर्म मुआफ नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने 9 मई का जुर्म किया उन्हें हिसाब देना होगा। क्या कोर कमांडर का घर जलाने की तफ्तीश अल्लाह दत्ता थानेदार करेगा। इंतकाम की बात नहीं की, लेकिन मुल्क तबाह करने वाले किरदारों का नाम लेते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ जद्दा पहुंच गए। आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तान सफारतखाने के अमले ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म उमरा की अदायगी के लिए जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकरमा चले गए। आज सबने तस्लीम कर लिया कि अदालती फैसला दुरुस्त था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। चीफ जस्टिस कासिफ आइजीसा के फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, फैजाबाद धरने के बाद कई और ऐसे वाकयात सामने आए
इस वक्त फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात न होते। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। फरीकैन को एक और मौका फराहम कर दिया। 27 अक्टूबर तक तहरीरी मुरवजात जमा कराने का हुक्म। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की हुक्म नवंबर तक मुलतवी। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने सूरह तौबा का हवाला देते हुए कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। या तो आप कहीं धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या बताएं कि फैसले के फना बातों पर अमल कर लिया। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब लोगों पर जुर्माना क्यों न किया जाए? हम रियासतदारों को मुस्तहकम कर रहे हैं, उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे। बेहतर है इदारे खुद एक्शन लें। 12 मई को 55 लोग मरे, खून हुआ। आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, क्यों मिट्टी डालें? आप कह रहे हैं हुक्म आया था, हमने नजरसानी अपील दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म दिया था? कहे ना, इस वक्त इलेक्शन कमीशन को एक फर्द वाहिद के हवाले कर रखा था। वो साहब कहाँ हैं जो कनाडा से जमहूरियत लाने आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को तलब कर लिया। तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी तलब। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब अदालतों में बहाल किए गए। रेफरेंसेस पर समाअत। अदालतों ने 111 रेफरेंसेस में नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। क्लास नहीं दी गई है, सी क्लास दी गई हैं। अटक में जो हालात थे वो वहाँ पे बेहतर थे, यहाँ पे थोड़े बुरे हैं, क्योंकि वहाँ पे खान साहब फरमाते हैं कि मैं वॉक कर सकता था, यहाँ पे वॉक की जगह नहीं है। चेयरमैन पीटीआई भी क्लास में नहीं, सिक्योरिटी वार्ड में है। सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है साबिक वज़ीर आज़म को बेहतर सहूलतें मुयस्सर हैं। टेबल, कुर्सी और चारपाई दी गई है। चेयरमैन पीटीआई से कानूनी टीम की मुलाकात। वकील शेर अफजल मरवत ने बताया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो सहूलत अटक में थी पटियाला जेल में मुयस्सर नहीं। चहलकदमी के लिए 10 फुट के कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की है। निगरान हुकूमत IMF की चौकीदारी छोड़े, ECB से शफाफ इलेक्शन के लिए ताउन करे, जो आपका असल काम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बद इंतजामी, खराब तर्ज हुक्मरानी और मफादात की सियासत के बायस मुल्क बहरानों की जद में है। मईशत तबाह हो गई। पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर बदअमनी है। कराची में 9 माह के दौरान 100 से जायद लोग मारे गए। पीपल्स पार्टी 15 साल तक सिंध पर मुसल्लत रही। कराची के मसाइल हल नहीं किए। पुरानी बसों का बार बार इफ्तिताह करके अवाम को बेवकूफ बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब को गवादर से गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ने बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौकिफ अपनाया, फारूक हबीब और उनके साथियों को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कई बार कह चुके हैं किसी रजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान में आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते। पाकिस्तान को अमेरिका के काबिल कदर पार्टनर के तौर पर देखते हैं।
बैतुल मक़दस को ही फलस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए। सऊदी काबीना का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफिका फैसला किया गया कि इसराइल को 4 जून 1967 की हुदूद में जाने का अहद करना होगा। काबीना ने मुत्तफिका फैसला किया कि मसले फलस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं है। सऊदी अरब के मुतालबे का वाहिद मकसद फलस्तीनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। फलस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और वहां पर सेटलमेंट्स हो रही हैं उनको बंद किया जाए। अल-कुद्स अल-शरीफ फलस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए। ये पाकिस्तान की पोजीशन थी। इसराइल के हवाले से हमारी पोजीशन में कोई भी तब्दीली नहीं आई। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की जो पॉलिसी पहले थी वही आज है और आइंदा भी वही होगी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ज़िलानी कहते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, उन्हें रोकना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी कमिटमेंट की पासदारी करेगी। सी पैक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है, रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सहाफ़ी खालिद जमील को इडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल ने खालिद जमील की जमानत मंजूरी की थी। खालिद जमील को मुतनाज़ा ट्वीट पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तमाम सियासी जमातें आज़ाद इज़हार और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। सहाफ़ी तंजीमों की अपील। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की अबतर सूरत हाल पर मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया तंजीमों ने सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो अपने इंतख़ाबात से पहले आज़ादी सहाफ़त के लिए इक़दामात का आज़म करें। कानूनी फ्रेमवर्क के जरिए मीडिया के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट को कानून साजी के इख्तियार है। हुकूमत ने अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस में 5 सवालात के जवाब जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून का कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा। ये कोई तयशुदा कानून नहीं। मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह इंडियन अदलिया से ली गई है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया है। लामतानी सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है। विफाकी हुकूमत का जवाब। निगरान वज़ीर आज़म की सियासी कारकुनों के साथ नारवा सलूक की तरदीद। वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में अनवरुल हक काकड़ ने कहा, गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस अफराद कैपिटल हिल पर हमला करने वालों की तरह कटहरे में लाया गया। किसी भी मुल्क में ऐसे तर्ज अमल की इजाजत नहीं, तो पाकिस्तान से तवक्को क्यों की जा रही है कि हम इस रवैये को मुआफ करें। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तोसी नहीं होगी। तर्जुमान FBR के कहने हैं आखिरी तारीख का इंतजार करने की रविश खत्म करना होगी। जो लोग गोशवारे जमा नहीं करा सकते वो 15 दिन की दरख्वास्त दे सकते हैं। 30 सितंबर तक 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा होने की तवक्को। शेडिंग से तो बस बहुत परेशानी होती थी कि अचानक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लाइट चली। लाइट्स बहुत जाती है। वाकई में बोर्ड के पेपर्स के दौरान भी गई थी, तब तैयारी के लिए मशगूल होती थी। और सेकेंडली बुक्स बहुत देर से पब्लिश हुई। कराची में मैट्रिक के नतायज आ गए। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियां बाजी ले गई। कामयाबी का तनासुब 86% रहा। पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि इम्तिहानात की तैयारी में लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का सामना रहा। यकीन है अमेरिका हरदीप सिंह के कत्ल केस पर भारत से बात करेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मीडिया से गुफ्तगू बोले। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटी ब्लिंकन भारतीय मनसब से सिख रहनुमा के कत्ल पर बात करेंगे। अमरीकी और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात आज वाशिंगटन में शेड्यूल है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें आज वार्म मैच में टकराएंगी। मेगा इवेंट के बाकायदा आगाज से पहले कॉम्बिनेशन को हतमी शक्ल दी जाएगी। शाहीनों को आज राजीव गांधी स्टेडियम में नेट सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा।
दुनिया क्रिकेट के साबिक स्टार्स ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के फेवरेट करार दे दिया। क्रिस गेल, शेन वॉट्स, एरविन फिंच, मुरलीधरन और भारत के साबिक क्रिकेटर रॉबिन ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों में शामिल किया।